हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते। बच्चों अगर बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों आपको एक काम करने से कॉपी पेन लेके बैठ जाने हैं, प्रॉपर तरीके से समझने हैं, सोचने और नोट्स बनाने बच्चों, ठीक है। अगर बात करें इस चैप्टर की बच्चों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अगर आपको आएगा तो ट्रायंगल्स आपको आएगा, ये अगर आएगा तो क्वाड्रिलेटरल्स आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। सर्कल समझ में आएंगे और आगे की क्लासेस में जो भी मैथ में प्रॉब्लम आएंगी वो समझ में आएंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है बच्चों। चैप्टर का नाम है बच्चों लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है बच्चों, ठीक है। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, ठीक है बच्चों। डेफिनेशंस, ठीक है। ओके बच्चों, तो बात करें, पहला बच्चों आता है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या? कोलिनियर पॉइंट। अब आपको याद होगा, जो भी बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, पिछला सभी 5 चैप्टर्स के ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं बच्चों, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फ्री में आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब when all the points, बोलो बच्चों, when all the points lie on the सेम लाइन, ठीक है बच्चों, सेम लाइन। ये आपको यूक्लिड्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। मान लो जैसे ए बी कोई लाइन है बच्चों, तो इसी पे बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स बनानी है, हमने सी डी ई बना दिए, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि एक लाइन पे आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगला बच्चों अगर बात करें नॉन कोलिनियर पॉइंट की, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब बच्चों, जैसे मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब देखो ये पी क्यू आर, ये बच्चों एक लाइन पे नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस वजह से ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो क्या बताओगे? व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन, व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन बच्चों, ठीक है, सेम लाइन। क्लियर है क्या? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला बच्चों आता है एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल, तो एंगल की बात करें बच्चों, एंगल क्या होता है? ऐसे समझो कि व्हेन टू रेज बच्चों, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम, क्या बोल रहे हैं? when two rays originate from the same end point बच्चों, same end point, ठीक है, then a figure is formed that is called the angle। जैसे बच्चों ध्यान से देखो, ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर हमने ए बोल दिए, यहाँ पे बी बोल दिए, ये ओ हो गया बच्चों। तो ओ ए देखो, ओ ए क्या है? एक रे है, ओ बी क्या है? दूसरी रे है बच्चों। दोनों रे सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुई हैं और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द एंगल। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? एंगल। और बच्चों आपके फायदे की बात बताएं तो एंगल हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, आंटी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट दिशा में बच्चों पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज बच्चों नेगेटिव लिया जाता है। याद रखना, इसका यूज बताएंगे आपको, ठीक है। अभी के लिए ये याद रखना, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर आपको बताते आगे, ठीक है बच्चों।
ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे चल के परेशान करेंगी, इस वजह से मैं पहले आपको सतर्क कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तूफान आने से पहले सतर्क हो जाओ बच्चों। ठीक है, प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। देखो ध्यान से, अगला आता बच्चों, आपको पूछा जाता कि एंगल्स तो हो गए, क्या हो गए, एंगल्स हो गए, वर्टेक्स क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, वर्टेक्स क्या होते हैं। ठीक है, और आर्म्स क्या होते हैं, तो ऐसे लिख लेना, द रेस मेकिंग, द रेस मेकिंग an angle, an angle, angles are called rays बच्चों। ठीक है, rays। ठीक है, the rays making an angles are called rays। क्या बोलोगे बच्चों, the rays making an angle are called, oh sorry, rays नहीं, ये तो आर्म्स हो जाएगा ना बच्चों, रेस तो आप 6 में पढ़ोगे, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, द रेज मेकिंग एन एंगल्स आर कॉल्ड, क्या बोल दोगे, आर्म्स, ARMS। ठीक है बच्चों, अगर बात करें जैसे हमने रेज बोले, रेज क्या होती है बच्चों, विच हैज वन फिक्स्ड एंड पॉइंट। ध्यान से सुनो, बता देते, कोई बात नहीं बच्चों, ओए ये क्या हो गई, रे हो गई, सही है। इसको दिखाते कैसे, ओए के ऊपर ऐसे बना देते हैं, ये बच्चों बियॉन्ड, बियॉन्ड बोथ द एंड्स अगर एक्सपैंड होती तो इसको लाइन बोलते हैं। तो लाइन बच्चों ऐसे बनाते हैं। ध्यान से देखो, एक छोटी सी गलती की वजह से नई नई चीजें आपको सीखने को मिल रही। ठीक है, तो ए बी के ऊपर अगर ऐसे बना दिए तो इसको लाइन बोल दिए। अगर बच्चों ए बी के ऊपर सिर्फ ऐसे बना हुआ तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। बोलो बच्चों, लाइन सेगमेंट क्या होती है, पार्ट ऑफ लाइन विच हैज द टू फिक्स्ड एंड पॉइंट। तो गलती हमने किए नहीं थे, गलती जान के किए थे ताकि आपको बता सके। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन करो। तो रेज मेकिंग एन एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स, बोलो, एंड आर्म्स किसके होते हैं बच्चों, आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल, एंड द एंड पॉइंट्स, द एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, बोलो, एंड पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स बच्चों। ठीक है, वर्टेक्स। ध्यान से देखो, यहां पे ऐसे बना, ये ऐसे बना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे O हो गया, A हो गया, ये B हो गया बच्चों, ये एंगल बन गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको बोल रहा वर्टेक्स, क्या बोल रहा है बच्चों, वर्टेक्स। और यहाँ रेज क्या क्या हो गई, OA रेज हो गई और OB रेज हो गई, सही बच्चों। अब इन दोनों को देखो, द रेज मेकिंग एन एंगल, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आर्म्स बोलेंगे बच्चों, क्या, आर्म्स। क्लियर है क्या, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बता देते हैं आपको। ओके बच्चों, तो बहुत आसान है और बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो बच्चों याद रखना, पहला होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब जिसकी वैल्यू बच्चों 0 डिग्री हो, क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस, मत लगा देना भाई साहब, इधर आओ। दूसरा बच्चों होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, तो जीरो एंगल हो गया, सिंपल ऐसा बना दिए। एक्यूट एंगल बच्चों ये ऐसा होता है, यानी एंगल, यहां पे बोल देते एंगल इक्वल टू 0, तब एक्यूट एंगल। यहां पे बच्चों एंगल की बात करें अगर एक्यूट एंगल की, तो यहां पे लिखेंगे एंगल ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 बच्चों। ठीक है, तीसरा बच्चों आता है आपका राइट एंगल। ध्यान से देखता जाना, बेसिक है, आपको बताना जरूरी है क्योंकि बीच में फंसोगे तो निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं। राइट एंगल बच्चों, राइट एंगल क्या होते हैं, ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे बना दिए तो एंगल
इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों। समझ में आया? जिस भी एंगल की वैल्यू 90 हो जाए वो राइट एंगल कहलाता है। अगला बच्चों फोर्थ होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, तो यहाँ पे ये कैसा हो जाता है बच्चों, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये देख रहे होगे 90 से बड़ा है, तो यहाँ पे बोल दोगे एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। क्लियर है क्या? अरे बोल दो, ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे वर्टेक्स है। अगला बच्चों आता है फिफ्थ वन, स्ट्रेट एंगल बच्चों। क्या? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बच्चों क्या होते हैं, ऐसा ऐसा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे O है, तो ये बच्चों ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रेट एंगल। ध्यान से सुनना, अभी कुछ चीजें बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेट एंगल के बाद बच्चों आता है सिक्स वन, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स का मतलब होता है बच्चों ऐसा ऐसा, ये वाला एंगल, ठीक है। यानी ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। क्लियर है? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है बच्चों। अगला आता है कंप्लीट एंगल। क्या बच्चों? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होते हैं, ये सातवां हो गया। ये होते बच्चों ऐसा एंगल, ध्यान से देखो, ये पूरा यहां से यहां तक, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो हाँ। सबसे ज्यादा क्वाड्रिलेटरल में यूज हुआ जाने वाला, ट्रायंगल में यूज हुआ जाने वाला एंगल है कंप्लीट एंगल। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, वहां पे 180 वाला यूज करते हैं, और क्वाड्रिलेटरल में 360 यूज करते हैं बच्चों। याद रखना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंप्लीट एंगल कहां मिलेगा आपको, क्वाड्रिलेटरल में, या दो ट्रायंगल का सम। समझ में आई बात? याद रखना, ये आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। ये बच्चों थे बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल, जो सिंगल एंगल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सिंगल एंगल। अब कुछ एंगल्स होते हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, उनको पेयरिंग अच्छी लगती है, ठीक है बच्चों। तो बिना पेयर के वो रहते ही नहीं, ठीक है। तो पेयर वाले एंगल कौन से होते हैं, ध्यान से देखो, पेयर्स ऑफ एंगल्स। क्या? पेयर्स ऑफ एंगल्स बच्चों, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब बच्चों कि मान लो कोई दो एंगल है, या व्हेन, ऐसे लिख लो, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे कि एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट का डबल है, ट्वाइस है, हाफ है, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं दूसरे चैप्टर में। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी मान लो अगर ये ऐसा है बच्चों, ध्यान से देखो, ये अगर A है या X है, ये Y है, तो एंगल X प्लस एंगल Y बच्चों कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो ये दोनों X एंड Y बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। क्लियर है क्या? अगला बच्चों आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ये एक ही जगह से निकले। हो सकता है बच्चों ये हो जाए 30 डिग्री, बोलो, और दूसरा हो जाए इधर ये 60 डिग्री, सही ना। तो ये दोनों आपस में भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, याद रखना। ये नहीं कि एक ही पास में रहे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, अभी बताते हैं उसको भी। सप्लीमेंट्री व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट कहलाता है। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह हो, समझ में आई बच्चों। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, सही है। अब एक एंगल मान लो आपके घर पे है 110, मेरे घर पे 70, तो दोनों मिलाएंगे कितने हो जाएंगे, 180।
तो दोनों एंगल कैसे हो गए? सप्लीमेंट्री। क्लियर है क्या? ऐसा भी हो सकता है। चलो बच्चों इसको नोट डाउन करो, फिर आपको और एंगल्स के बताते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं। ओके बच्चों, अब आता है एडजेसेंट एंगल्स। कौन से एंगल? एडजेसेंट एंगल्स। ये आपको मिलेगा क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में। सतर्क हो जाओ। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? ये एंगल है, मान लो एक्स, ये है वाई, तो यहां पे लिख लोगे एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर। क्लियर है क्या? ये बच्चों हो गया एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है क्या? अगला बच्चों आता है लीनियर पेयर एंगल। क्या आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीनियर